हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल DNDI में। दोस्तों, आज के इस अमेजिंग वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मेल गैमेटोफाइट के बारे में कि हम इसके डेवलपमेंट को देखेंगे कि किस तरह इसका विकास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो आइए इस वर्ड्स का मतलब जान लें। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दोस्तों आपको पता होगा इस जेनेसिस मीन्स होता है स्टडी। जेनेसिस मीन्स क्या होता है दोस्तों? स्टडी। और माइक्रोस्पोर मीन्स होता है मेल गैमेट। क्या होता है फ्रेंड्स? माइक्रोस्पोर मीन्स होता है मेल गैमेट। हेंस इट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट। यानी कि हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम किसका अध्ययन करेंगे? स्टडी ऑफ मेल गैमेट का, मेल गैमेट। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी फ्लावर या किसी भी सीड्स या किसी भी फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए फर्टिलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने मेगा स्पोर के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम माइक्रो स्पोर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा स्टडी से पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए जो ये आपका छोटा सा स्टिग्मा हो गया, यह हमारी ओवरी हो गई और ये हमारा स्टाइल बन रहा है। ये हमारा स्टिग्मा, ऊपरी लेयर जो होते हैं स्टिग्मा होता है, आपको पता होगा ये स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। और ओवरी के अंदर आपको पता होगा ओव्यूल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ओव्यूल हो गए हमारे छोटे छोटे, और ये ओव्यूल आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये ओव्यूल आगे जाके सीड में कन्वर्ट होगा और ये ओवरी आगे जाकर फ्रूट में डेवलप हो जाएगी। ये आपको मालूम होगा, लेकिन हमें इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करना है। हमें ये चीज़ को डिस्कस करना है कि जो ओवरी के पास से जो गैमेट होते हैं, ये इस तरह एंथर स्टामिन जिसे आप बोलते हैं, ये इसी को हम स्टामिन बोल देते हैं। या ये एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया, इन दोनों के एक साथ आप क्या बोल देते हैं? स्टामिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्टामिन के, इसी स्टामिन के अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, अगर मैं स्टामिन को ये दिखाऊं, अगर ये मान लीजिए आपका स्टामिन है, क्या है फ्रेंड्स? स्टामिन एंथर, या अगर आपका एंथर है तो एंथर के अंदर एक कवर होता है और उसी कवर के अंदर पॉलन ग्रेन होता है। तो ये बाहर वाला आपका एंथर हो गया, मिडिल लेयर आपको उसको बोलेंगे पॉलन सेक, और पॉलन सेक के अंदर होते हैं छोटे छोटे पॉलन ग्रेन। इसी पॉलन ग्रेन को हम देखेंगे किस तरह से एंथर पॉलन ग्रेन से बाहर निकले और कैसे ये स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठे और पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो गया। बस इसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद किस तरह से, पहली प्रोसेस तो ये हो गई, और दूसरी प्रोसेस किस तरह से ये पॉलन ग्रेन सीधे जाके ओव्यूल के अंदर चले जाते हैं, माइक्रोपाइल रूट से किस तरह ओव्यूल के अंदर जाते हैं। बस ये दो चीज़ के बारे में हमें डिस्कस करना है। पहली चीज़ ये कि एंथर कैसे पहुँचे स्टिग्मा के पास, और दूसरी चीज़ स्टिग्मा से कैसे ओव्यूल तक गए, इसी के बारे में हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। ठीक है, आइए। तो आपको जैसे मैंने ऊपर ही बता दिया कि जो मेल गैमेटोफाइट है, जो मेल गैमेटोफाइट है, इसका डेवलपमेंट दो भागों में डिवाइड होता है। मेल गैमेटोफाइट का कौन कौन सा? एक को आप प्राइमरी मेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं बिफोर पॉलिनेशन स्टेप, और दूसरे को बोल देंगे आफ्टर पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन, बिफोर पॉलिनेशन क्यों बोले फ्रेंड्स? क्योंकि आप जानते हैं ये एंथर है, एंथर के अंदर से पॉलन ग्रेन का बाहर निकलना और वहाँ से निकल कर कहाँ जाना फ्रेंड्स? पहले एंथर का निकलना, ये प्रोसेस एक ये हो गई, और दूसरी प्रोसेस यही सी एंथर का कहाँ जाना? स्टिग्मा के ऊपर। अब फिर स्टिग्मा के ऊपर चला जाएगा तो जाहिर सी बात है अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो एंथर निकले, एंथर निकलने के पहले एंथर को रेडी होना पड़ेगा। तो रेडी होने वाली प्रोसेस क्या हो गई? बिफोर पॉलिनेशन। यानी अभी पॉलिनेशन हुआ नहीं है। पॉलिनेशन का मतलब होता है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचना, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचना। और कहाँ पर? मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के वार्तिकाग्र यानी स्टिग्मा के ऊपर पहुंचना ही परागण या पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बोला, लिखा? बिफोर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के पहले, परागण के पहले की अवस्था, यानी जब एंथर रेडी हो चुके होते हैं। ठीक है, और जैसे ही बाहर आते हैं उसके स्टेप की बात हो रही है। आफ्टर पॉलिनेशन, जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाते हैं उसके बाद क्या हो रहा है, ये दूसरी स्टेप हो गई। ठीक है, यानी पॉलिनेशन के बाद, जैसे ही पॉलिनेशन कंप्लीट कब होगा? जब पॉलन ग्रेन एंथर से बाहर निकलकर स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाएंगे तब पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा आफ्टर पॉलिनेशन। अब बात आई ये बिफोर जो पॉलिनेशन प्रोसेस है, ये होती कहाँ पर है? ये आपकी होती है एंथर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, एंथर के अंदर होती है। यानी आप इस एंथर के अंदर क्यों? क्योंकि जो पॉलन ग्रेन है उनको रेडी करना पड़ेगा। किसके लिए?
पॉलिनेशन के लिए। यानी अब एंथर अगर रेडी नहीं होंगे तो ये कैसे फर्टिलाइजेशन में सहायता करेंगे, अपने आप को उस काबिल बनाएंगे, मैच्योर होंगे। अब ये इमेच्योर कंडीशन है। मैच्योर कहाँ होंगे? बिफोर पॉलिनेशन के पहले मैच्योर होने लगेंगे। और कंप्लीट मैच्योर कब हो जाएंगे? आफ्टर पॉलिनेशन, जब इनका पॉलिनेशन हो जाएगा। जब कोई मैच्योर होगा उसी को तो हम पॉलिनेशन करेंगे। जब कोई मैच्योर सीड ही नहीं है, ओव्यूल ही नहीं है, पोलन ग्रेन ही नहीं है मैच्योर, तो हम वो फर्टिलाइजेशन में कैसे हेल्प कर सकता है? तो हम बस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन मैच्योर हो रहे हैं, और जैसे ही मैच्योर हो जाएंगे तो बाहर आ जाएंगे, पॉलिनेशन करेंगे, पॉलिनेशन के बाद ओव्यूल के अंदर चले जाएंगे। तो आपके बिफोर पॉलिनेशन की प्रोसेस कहाँ हो रही है? एंथर के अंदर। लेकिन आफ्टर पॉलिनेशन की प्रोसेस कहाँ हो रही है? ये हो रही है ऑन स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, स्टिग्मा पर हो रही है, ठीक। और एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, जो मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट, ये इसमें 2 डिवीज़न होता है। कौन सा फ्रेंड्स? 2 डिवीज़न होता है, दोनों माइटोटिक डिवीज़न होता है। कैसा? माइटोटिक। इसी को आप मियोटिक डिवीज़न बोलते हैं। मियोटिक, मैं मियोसिस की बात नहीं कर रहा, दोनों माइटोटिक डिवीज़न है। इन दोनों को आप समसूत्री विभाजन बोलते हैं, ठीक है। तो पहला माइटोटिक डिवीज़न पहले स्टेप में, और दूसरा माइटोटिक डिवीज़न दूसरे स्टेप में, ठीक है। फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न, और यहाँ पे सेकंड माइटोटिक डिवीज़न। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि पहला माइटोटिक डिवीज़न मेल गैमेटोफाइट में किस पर होता है? एंथर पर या स्टिग्मा पर? तो आपको बताना है एंथर पर होता है, ठीक है। और दूसरा माइटोटिक डिवीज़न होता है कहाँ पास? स्टिग्मा के अंदर। अब दूसरे माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू ही जो मेल गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेट 2 मेल गैमेट के में बढ़ जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस माइटोटिक डिवीज़न में एक मेल गैमेट 2 मेल गैमेट में कन्वर्ट होता है, तो आपको बताना है कि सेकंड माइटोटिक डिवीज़न के, यानी स्टिग्मा के अंदर की प्रोसेस के अंदर एक मेल गैमेट जो होता है वो 2 मेल गैमेटों में कन्वर्ट होता है। और आपको पता होना चाहिए मेल गैमेट हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं मेल गैमेट? मेल गैमेट इज हैप्लॉइड इन नेचर। हैप्लॉइड को आप एन या एक्स से नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। अब प्रोसेस को समझने के पहले आपको इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि पोलन ग्रेन किस स्ट्रक्चर के होते हैं। ये आपका फ्रेंड्स ये पोलन ग्रेन है। क्या है? पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन के अंदर की लेयर है। किसकी लेयर है? पोलन ग्रेन के अंदर की लेयर, जो एकदम थिन होती है। कैसी होती है लेयर है? इसी को आप बोलते हैं इंटाइन। ये आपकी थिन लेयर होती है, ठीक है। और यही बाद में जाके पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। और इसके जस्ट ऊपर बहुत थिक लेयर होती है, इसका आप बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एक्साइन। ये आपकी थोड़ी थिक लेयर होती है, आप थोड़ा मोटा बनाइएगा, ठीक है। ये थिक लेयर होती है, और इनके बीच में जर्मपोर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? जर्मपोर। ये सबसे थिक लेयर होती है, इसे हम बोलते हैं एक्साइन। ये कैसी लेयर है? ये थिक लेयर है, एकदम से थिक मजबूत लेयर है, ताकि पोलन ग्रेन को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। आपको पता होना चाहिए पोलन ग्रेन को सेव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि ये फर्टिलाइजेशन में यही तो हेल्प करता है। और इंटाइन पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी, एक्साइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेयर होता है, ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है फ्रेंड्स? इसके बीच में एक पोलन ग्रेन का अपना न्यूक्लियस होता है, और इसके आजू बाजू साइटोप्लाज्म बहुत सारा बिखरा होता है, और इसमें वैक्यूल भी होता है, इसके अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है। और ये जर्मपोर के थ्रू ही इंटाइन पुश करेगी अंदर से। यहाँ से पुश करेंगे तो ये खुलेगा नहीं, लेकिन अंदर से कोई पुश करेगा ये तुरंत जर्मोफोर निकल जाएगा। और कोई अगर पूछे कि क्या हम पहचान सकते हैं जर्मोफोर के थ्रू डाइकोट प्लांट, मोनोकोट प्लांट? हाँ, हम बता सकते हैं। अगर हम पोलन ग्रेन के जर्मोफोर को देख रहे हैं, अगर जर्मोफोर एक होगा तो कैसा होगा? मोनोकोट प्लांट होगा। क्या होगा? मोनोकोट प्लांट, ठीक है। एक्सेप्शनल केस भी है इसमें, लेकिन आपको उसमें ध्यान नहीं देना। अगर जर्मोफोर एक होगा, सिर्फ 1, तो आप क्या बोलेंगे? मोनोकोट प्लांट का पोलन ग्रेन है। और यदि जर्मोफोर एक से ज़्यादा हो, 1, 2, 3, तो आप बोल देंगे, यानी एक से ज़्यादा मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, तो आप बोल देंगे ये जर्मोफोर जो, ये पोलन ग्रेन जो, ये डाइकोट प्लांट का है, ठीक है। द्विबीजपत्री पौधे का है, एक बीजपत्री पौधे का है, ठीक है। एक जर्मोफोर तो एक बीजपत्री, 2 या 2 से ज़्यादा जर्मोफोर तो 2 द्विबीजपत्री या डाइकोट प्लांट, ठीक है। अब आइए हम थोड़ा डिफरेंस देख लें इन दोनों के बीच में क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आपको जानना चाहिए वेजिटेटिव क्या है। ये वेजिटेटिव मैं आपको बताऊंगा, वेजिटेटिव सेल और जर्मिनल सेल, इनके बीच में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए, ठीक है। नंबर फर्स्ट, जो वेजिटेटिव सेल होता है, वेजिटेटिव सेल, इसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और यही आगे जाकर किस में कन्वर्ट होता है? ट्यूब सेल में, यानी इसी के बेस पे आप ट्यूब सेल में पोलन ट्यूब में कन्वर्ट होता है। कौन? पोलन ट्यूब में कौन कन्वर्ट होता है?
वेजिटेटिव सेल। इसीलिए हम वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल के नाम से भी जानते हैं। क्या? ट्यूब सेल, क्योंकि यही जो वेजिटेटिव सेल है किस में बदल जाता है? पोलन ट्यूब में बदल जाता है। ठीक है। जर्मिनल सेल, ये जो जर्मिनल सेल होती है, इस जर्मिनल सेल के थ्रू जर्मिनल न्यूक्लियस बनता है। क्या बनता है? जर्मिनल न्यूक्लियस बनता है। और जर्मिनल न्यूक्लियस से आपको पता जर्मिनल सेल आएगी। ठीक है। और इस जर्मिनल सेल को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, क्योंकि जनन में सहायता करती है, इसलिए रिप्रोडक्टिव सेल बोल दिया हमने। दूसरी चीज़, ये रिप्रोडक्शन के बेस पर इनएक्टिव होती है। यानी ये जनन में कोई हेल्प नहीं करती। और जी आपका जो ये है जर्मिनल सेल, ये रिप्रोडक्शन के बेस पर एक्टिव होती है, यानी ये जनन में सहायता करती है। अगली चीज़, ये जरूरी पार्ट नहीं है, ये हमारा जो इसमें होता है वेजिटेटिव सेल में, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट। लेकिन जर्मिनल सेल ही मेल गैमेट होती है, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम इसमें क्या होता है? सेल वॉल होता है, ताकि जर्मिनल सेल को प्रोटेक्ट किया जा सके, ये खराब ना हो पाए। अगली चीज़, इस वेजिटेटिव सेल के अंदर जर्मिनल सेल के लिए क्या होता है? फूड मटेरियल होता है। फूड मटेरियल स्टोर होता है। कहाँ पर स्टोर होता है? साइटोप्लाज्मिक आरएनए में। साइटोप्लाज्मिक आरएनए के अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है जर्मिनल सेल के लिए, और इसके अंदर इसको तो खुद इससे मिल रहा है। ये फूड स्टोर करके क्या करेगा? कोई फूड स्टोर नहीं होता। अगली चीज़, वेजिटेटिव सेल ही आगे जाकर किसका निर्माण करती है? ट्यूब, यानी पोलन ट्यूब का निर्माण करती है। किसका? पोलन ट्यूब का। और ये है जर्मिनल सेल, ये जर्मिनल सेल आगे जाकर किसका निर्माण करती है? एक मेल गैमेट से दो मेल गैमेट का निर्माण करती है। दो मेल गैमेट का निर्माण करते हैं। दोनों क्या होते हैं? नेचर के बेस पे हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूं इसमें मैं, ये जो वेजिटेटिव सेल है, इसकी जो कोशिका होती है फ्रेंड्स, कोशिका ये बड़ी होती है, यानी जिसकी सेल जो होती है वेजिटेटिव सेल की, ये सेल लार्ज होती है, बड़ी होती है। लेकिन जो न्यूक्लियस होता है इसका, न्यूक्लियस वो स्मॉल होता है। ठीक है। यानी सेल क्या होगी? लार्ज होगी, न्यूक्लियस स्मॉल होगा। जस्ट अपोजिट जर्मिनल सेल, इसका न्यूक्लियस लार्ज होगा, लेकिन इसका जो सेल है वो क्या होगी? शॉर्ट और छोटी होगी। देख लीजिए, जस्ट अपोजिट है। इसका सेल लार्ज है, इसका न्यूक्लियस छोटा है। इसका न्यूक्लियस लार्ज है, इसका सेल छोटा है। ठीक है। ये जितने भी टॉपिक हैं ये आपको मदद करेंगे किसमें? इनकी डेवलपमेंट को पढ़ने के लिए, माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट को पढ़ने के लिए। ठीक है। इससे आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि आपको